हेलो बच्चों और भाई बहनों, फिर से आज हम परिमेय संख्या को आज फिर से आ गए हैं इस टॉपिक परिमेय संख्या के लेकर। आज हम यह बताने वाला हैं कि परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। पिछली क्लास में मतलब कि इन प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाया परिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल। परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या का गुण क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप में परिमेय संख्या की पूरी जानकारी दे दी थी और बताए थे कि अगर दो परिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो हमेशा कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर दो परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर दो परिमेय संख्या को भागा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या होगा। पिछले मैंने जानकारी भी बढ़िया चीज के बारे में दी थी, पूरी परिमेय संख्या के बारे में, पूरी परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से डिटेल मैंने जानकारी दिया था। यही बताया था कि परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं होता, जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बात है। आपके 9th 10th में भी एक काम देने वाला है कि क्या परिमेय संख्या का हर जीरो होता है। एक्सरसाइज 1.2 डॉक्टर केसी सिन्हा के अगर आप देखिए एक्सरसाइज में तो ये पूछा गया प्रश्न कि आप P और Q एक परिमेय संख्या है तो क्या Q कभी शून्य हो सकता, तो Q कभी शून्य नहीं हो सकता। मैंने पिछली क्लास में इसे पढ़ा दिया था और आज हम बताएंगे कि परिमेय संख्या निकाला कैसे जाता है। हाउ टू फाइंड ऑल द रेशनल नंबर निकाला कैसे जाता है। तो क्या ये भी बताया था कि पाई और 22/7। तो याद रखिएगा, मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे 22/7 जो परिमेय है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पूरा परिमेय संख्या के बारे में डिटेल दे रहा और इसके बाद मैं बताऊंगा कि √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है जो अपरिमेय संख्या में चला गया। इसके बारे में मैं अगला स्टेप पे बताऊंगा। आज बताने जा रहा हूँ कि परिमेय संख्या निकाला कैसे जाता है। अगर भाई तुम शुरू से शुरू मैं कहता हूँ कि शून्य से शिखर तक पहुंचाने का वादा है इसे एक यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 6.0। आपको मैं सभी विषयों की जानकारी दूंगा, ऑल टू ऑल। मैंने हिस्ट्री के दिया, इंग्लिश के दिया। अगर आप थोड़ा सा वीडियो छोड़कर मत आए, पूरा वीडियो देखिए और आप पहचाने क्या खूबियां। एक बातें बोलना चाहता हूँ भाई आपसे कि अगर मानव जोड़ लगाता है, मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बनाता है। और आप एक आदमी है भाई, अगर सक्सेस करना चाहोगे ना इस दिन आप सक्सेस कर लीजिएगा। सक्सेस आप एक जब समझिए कि मानव जब जो मैं बातें बोल रहा हूँ समझिएगा क्या, जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। सबसे आसान काम है पढ़ाई, इससे कठिन काम आप सबसे आसान से आसान काम दुनिया में सबसे आसान काम है जो है पढ़ाई। इसे अगर आप पढ़ लिए ना तो जिंदगी आपका सुकून जाएगा। अब बहुत देर हुआ, चलते हैं टॉपिक पर आज हम सिखाने वाला है कि परिमेय संख्या को ज्ञात कैसे करते हैं। हाउ टू फाइंड ऑल द रेशनल नंबर। मैं एकदम शुरू से ले जा रहा हूँ, शून्य से शिखर तक परिमेय संख्या का मैंने पिछली क्लास में पूरे बता दिया था, पूरी जानकारी दे दी थी। आज कैसे निकालते हैं, चलो भाई। पहला प्रश्न रहा कि एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्या, एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्या। मैडम शून्य से सिर्फ आप 10 मिनट मेरे साथ जुटिए, इसके बाद आप परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है उसकी पूरी जानकारियां मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की जानकारियां पूछेगा। पहला भाई कि एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्या पूछेगा। कोई दो को बीच संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा, कोई भी दो को संख्या के बीच परिमेय संख्या अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, मतलब इनडिफाइंड कितनों रेशनल नंबर हो सकता। तो एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्या, तो पहला तो हम बोलेंगे कि एक और दो के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। एक और दो के बीच हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि एक और दो के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। मैं बता रहा हूं कोई भी परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा आप लोग, एक और दो के बीच पूछ रहा था तो बता दें अनगिनत परिमेय संख्या। अब बोल दिया सवाल कि इससे 10 परिमेय संख्या लिखें। एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्या लिखें, 10 परिमेय संख्या बोल दिया। कितने परिमेय संख्या बोल दिया भाई, 10 परिमेय संख्या बोल दिया कि 10 परिमेय संख्या निकालें।
अगर 10 परिमेय संख्या निकालने का ये सबसे आसान है कि अगर बताओ 1 और 2 के बीच तो लाया लेंगे, इसके बीच संख्या क्या, अरे संख्या इसके पीछे बहुत बनी है। हमको रात भर पूरा रात लिखने का मन करेगा तो पूरा हम रात लिख सकते हैं। तो क्या है खुबिया, 1 और 2 कैसे चला, 1 2 तो है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 बोलेगा नहीं, इसके बीच बहुत संख्या। पहला तो हम शुरू से ले जाते हैं, 1.1 है कि नहीं 1 से 2 के बीच में, 1.2 है कि नहीं, 1.3 है कि नहीं, 1.4 है कि नहीं, 1.5 है कि नहीं, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.9, 1.01, 1.02 इनडिफिनिट। लेकिन बोल रहा इसको भी तो हम अनगिनत परिमेय संख्या ले सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए कितना बोला 10, तो 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.67, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.01 या 1.10 नहीं, हमको 2 से हमेशा छोटा रखना, 2 से हमेशा क्या रखना, छोटा रखना, 2 से हमेशा छोटा रखना, तब क्या छोटा के नहीं 2 से। अब भाई ये तो हम जान गए, जो आसान था। अब पूछ दे 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्या हैं, तो हमने जान लिया कि 1 और 2 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या, कोई भी संख्या के बीच पूछ देगा परिमेय संख्या कितना है, तो क्या अनगिनत है। अब भाई पूछ दिया और आसान सवाल मैं बता रहा हूँ। सवाल दूसरा रहा कि 2/3 और 10/3, 2/3 और 10/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, 3 परिमेय संख्या निकाले। 2/3 और 10/3 के बीच 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है याद करने के लिए। मैंने बताया आपको किताब पूछेगा 4-5 स्टेप केवल, आपको नहीं कहा कि 20-30 लिख दीजिए आपको, लेकिन ये पूछता कि 1.1 में दशमलव वाला भी बता दूंगा परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आगे तो इस बात पर कहते हैं जब अगर हर समान है तो हर समान है तो डरना ही नहीं है, हर समान है तो आंख मूंद के आंसर लिख देना। तो क्या ये खूबियां, क्या खूबसूरत बातें हम ये सीखेंगे। अगर ये देखिए ये दोनों का हर समान है, दोनों का क्या समान है, दोनों के अगर हर समान है, अगर दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, 3 दोनों समान है, 3 क्या समान है। अगर 3 समान है भाई, 3 समान है, 3 समान है, आगे याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बातें बोल रहा हूँ, ये भी बातें बोल रहा हूँ। ऊपर इधर क्या 2/3 है, पूछ दिया हम इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो पहला ऊपर वाला को कहते हैं अंश, ऊपर वाला क्या कहते हैं अंश, और नीचे वाला क्या कहते हैं हर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहेंगे न्यूमरेटर, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। तो यहाँ से मैंने भिन्न जो टॉपिक पढ़ाएंगे भिन्न अगले क्लास में, 2-3 क्लास के बाद मैं भिन्न पढ़ाऊंगा। तो भिन्न होता क्या है, तो भिन्न में वही पूछा कि भिन्न बराबर है क्या फॉर्मूला। तो जानते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, मतलब कि जिस प्रकार से हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से भिन्न है भाई। जिस प्रकार से अभी हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से भिन्न है। भिन्न एक परिमेय संख्या का रूप है, भिन्न एक परिमेय संख्या का रूप है। मतलब कि जब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा तो उसी प्रकार से परिमेय संख्या अगर आप सीख जाए कुछ तो भिन्न आपको सीखने के लिए आसान लगा। जो भिन्न काफी सवालों में, काफी आपके स्कूलों में महत्वपूर्ण पूछी जाती है, सैनिक स्कूल नेत्रहाट। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप परिमेय संख्या पढ़ लेंगे तो भिन्न की जानकारी आपको आप थोड़ा अपने आप हो जाएगा भाई। अगर हर समान की मैं बात कर रहा हूँ, हर समान है तो कुछ करना ही नहीं है। 2/3 और 10/3 के पूछा 3 को परिमेय संख्या पूछा ज्ञात करने के लिए, तो क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रहता 2/3 और 3/3 रहता, 2/3 और 3/3 रहता तो बहुत ही परिमेय संख्या जाता। ये तो और आसान कर दिया, इसको पॉइंट में लिखने की जरूरत ही नहीं, और जिसको पॉइंट में लिखने की जरूरत ही नहीं उसको लिखेंगे ही नहीं, उसको लिखेंगे नहीं। तो क्या ये पॉइंट वाला जरूरत है भाई, पॉइंट वाला जरूरत है नहीं है, पॉइंट वाला जरूरत नहीं है। इसे करना क्या, 2/3 और 10/3 का पूछ रहा 3 परिमेय संख्या, क्या 3/3 एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। 3/3 एक परिमेय संख्या होगा। 3/3 बेहतर, 4/3, 5/3 या ये हो गया आंसर। तो पूछ दिया कि 2/3 और 10/3 के बीच
100 परिमेय संख्या लेके, मैं बात कर रहा हूँ कि 100 परिमेय संख्या लेके, तो कुछ से कुछ नहीं करना। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.12 2.1 2.3 2.14 2.01 2.02 2.03, मैं बहुत कर रहा हूँ कि रातों दिन लिख सकता हूँ परिमेय संख्या। अगर आप पढ़ लिए तो रात भर परिमेय संख्या को आप छाप सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ खूबिया। मतलब ये पूछ रहा था, अगर हम बता रहे कि अगर दोनों हर समान है तो डरना नहीं है, भड़कना नहीं है, सीधे हल कर देना, उससे कुछ नहीं करना। मैं कर दिया 3/3 4/3 5/3। अगर भाई पूछ देता कि 2/3 और 3/3 2/3 और 3/3 के बीच ये 10 परिमेय संख्या है, तो करेंगे पॉइंट में लिखेंगे। अब इसे पॉइंट में हमको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हम लिख दें, ये हो गया आंसर। अब आगे हम बात करेंगे हर समान कैसे होगा। देखिए ये अगर हर समान नहीं है, अगर ये दोनों देखिए अगर हर तो समान नहीं है, अब इसे हर कौन कैसू से कैसू करके एकदम समान कर देना। अब जबरदस्ती नहीं कर देना, रूल एंड रेगुलेशन से करना है। तो अब ये बातें मान लीजिए कि इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, याद रखिएगा जो परिमेय संख्या में हम नीचे से गुना करते हैं, अगर हम परिमेय संख्या में नीचे से गुना करते हैं तो खुदा हम उसे अंश से गुना करना पड़ता ही है। ये रूल अनुसार है परिमेय संख्या का। मतलब कि 4 में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, 3 दहिया का 30 और 4 दहिया का 40। अब रह गया, अब इसे करना, अब इसको हमको 40 ही लाना। अब 40 से कम नहीं लाना, इसको भी हमको 40 ही लाना। तो 10 चको 40, 5 चको 20, 20/40। तो क्या 20/40 और 30/40 के बीच लिखा जाएगा 5 परिमेय संख्या? यस, पक्का लिखा जाएगा। क्या पक्का लिखा जाएगा? क्या लिखा सकता है? पर इसके भी तो अनियत परिमेय संख्या लिखते हैं, लेकिन पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए। कुछ 4-5 सवालों में ये आपको परिमेय संख्या निकालने आ जाएगा, मैं वादा करता हूँ। अब कोई रहेगा माइंड ये दिक्कत रहेगा, टेंशन रहेगा, या डिजिट काटेगा तो काटेंगे नहीं, हाँ काट सकते हैं, स्टडी इधर काट सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 11 20 काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। 12 20 जो संख्या कटेगा, इसे सजा के लिख सकते हैं आप लोग। 21/40, 11/20, 23/40, 12/20, 25/40। अब मैं एक और हल करवा रहा हूँ इतनी सुन में, थोड़ा जगह है। मैं चौथा सवाल बता रहा हूँ और इसके बाद आप लोग परिमेय संख्या को कैसे निकाला था उस सभी डाउट आपके नज़र में खत्म हो जाएगा। अब भाई सवाल तो यह जाएगा कि 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखी। स्टूडेंट को 9वां में आया था सवाल ये, डॉक्टर किसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल आया होगा कि 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखी। देखिए स्टूडेंट को फंसाना चाह रहा, लेकिन स्टूडेंट फंसेगा पढ़ने के बाद नहीं फंसेगा। ध्यान से पढ़ना भाई। 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे, 2 परिमेय संख्या लिखे। बोल दिया कि 2 परिमेय संख्या लिखो। अब स्टूडेंट आ जाएगा कि पहले तो हमको बताएं कि 0.1 कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, अब क्या करेंगे? ओ माय गॉड, अरे भाई दिमाग को टेंशन नहीं देना, दिमाग को निकाल देना, खोपड़ियों को निकाल देना मैथ्स में। और जितना ज्यादा मैथ पढ़ेगा ना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको माइंड का स्ट्रॉन्ग करता है, माइंड आपके माइंड पूरा विकसित होगा। अब मैथ और साइंस अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप एसएसटी धर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करना तो मैं वादा करता हूँ कि साइंस और मैथ को धगच कर रख दीजिएगा। ये आपका माइंड को स्ट्रॉन्ग करता। अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो धर ले रहिए, अगर नहीं करना भाई तो साइंस और मैथ पढ़िए, मैथ लगातार पढ़ते रहिए, ये आपका माइंड इससे स्ट्रॉन्ग होता है। मैथ सिखाता है प्लस माइनस, शून्य माइनस कहाँ छूट रहा, प्लस कहाँ छूट रहा, माइनस कहाँ छूट रहा। और मैथ पर तो खिले है प्लस माइनस का। अगर प्लस माइनस नहीं जानेंगे तो मैथ जानेंगे क्या? और प्लस माइनस जो पूरा जान गया उसके लिए तो मैथ तो घसंगा चटनियाँ कहता कि चटनी उड़ा देंगे, चटनी मार के काट फाड़ देंगे। इसी मैथ यही कहता, मतलब का भाई मैथ यही कहता। अब बोल रहा कि 0 और 0.1 के बीच परिमेय संख्या लिखिएगा। अब तो बच्चा आ जाएगा डिप्रेशन में कि ये सही ये क्या पूछ दिया किताब। अब जब किताब ये पूछ दिया तो करना ही हमको कुछ नहीं भाई,
अब 0 और 0.1 के बीच पूछ रहा दो को परिमेय संख्या, ये हम नहीं लिख सकते हैं 0.01। क्या 0.1 से छोटा है कि नहीं? दम है, दम पक्का है। 0.01 0.1 से छोटा। या अब दुए को पूछ रहा भाई 0.02, पता कि नहीं? ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगर ये आंसर हो गया, अब पूछता इसके भी 100 परिमेय संख्या लिखे, तो क्या नहीं लिख सकते थे? पक्का लिख सकते थे। कुछ करना है, उससे कुछ नहीं करना। 0 और 0.1 तो 0.01 0.02। अब भाई भूल के भी ये गलती आप लोग नहीं करेगा कि 0.11, सीधे दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट 0. क्या है 1 है। 0 और 0.1 बोला था। नहीं भैया कहते हम 10 को तो लिख देते हैं 0.9 तक, 0.09 तक। आगे इसे हम रात भी इसे भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या, कुछ नहीं करना। अब बच्चा तो आएगा, अब तो अरे यहाँ से 9 हो जाएगा। अरे 9 को नहीं भाई, 9 को नहीं, आप पूरा के किताब लिख सकते हैं इस परिमेय संख्या के बारे में। अब हम बता रहे हैं 0.11 गलती से भी नहीं लिखना भाई। 0.11 से गलती से आप लोग देख रहे हैं पॉइंट का महत्व कितना है, दशमलव का महत्व कितना है। दशमलव पर दुनिया, अगर दशमलव को खुश किसने किया? आर्यभट्ट कहाँ के थे? पुन के निवासी थे। तो बोल रहा है 0.1 में नहीं लिखना। अब कर सकते हैं 0.01 जिस प्रकार से वैसे कर सकते हैं 0.001, फिर लिखेंगे 0.002, फिर लिखेंगे 0.003। अब इसके बाद हो जाएगा तो फिर इसके बाद लिखेंगे 0.0001 थैंक्स फॉर वाचिंग भाई, नाइस। और अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भाई बहनों देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।